मुशर्रफ को पेशावर हाई कोर्ट ने फांसी दी तो लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी थे जिन्होंने खसूसी अदालत की तश्कील को भी गैर कानूनी करार दे दिया। मुशर्रफ के हक में फैसला देने के 2 माह बाद ही वो सुप्रीम कोर्ट में जज बन गए। गुजरांवाला के मिडिल क्लास खानदान को कैसे मुज़ाहिर अली नकवी ने अमीर तरीन खानदान बना डाला कि आज इनकी गुजरांवाला में प्लाजे और पाकिस्तान भर में जायदादें हैं। स्मार्ट सिटी के मालिक से करोड़ों रुपए की रिश्वत और जायदादों की तफसीलात सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने आई तो सब हैरान रह गए। मुज़ाहिर अली नकवी अल्लाह इमरान खान की सपोर्ट किया करते थे। इस्तीफा देकर उनका ख्याल था कि इज्जत बच गई, मगर जस्टिस काजी फायज इसार टट गए। 2014 में भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब क्यों करार दिया था, मगर फिर साकिब निसार उनकी मदद को आगे बढ़े। जस्तजू पर मैं हूँ अवैस वरी और आज मैं आपको मुज़ाहिर अली नकवी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब को डांट पिला दी। लेजिस्लेटर has not performed his duty for 43 years. अब वो जज साहब का मामला तो बस सादा सा है। सुप्रीम कोर्ट में बदएतमादी अपने अरूज पर है कि जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ पाबंदी सजाए दरखास्तों समेत मिसकंडक्ट के दीगर इल्जामात थे। जज साहब ने कहा अब मैं आपकी हमायत करूंगा। नहीं, उन्होंने तो ऐसी कोई बात। मुज़ाहिर नकवी नौकरी से बर्खास्त। परवेज इलाही के पास ये इख्तियार था कि वो अपने केसेस को जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी की अदालत में लगवा सकते थे। पीटीआई के रहनुमा भरे हुए ट्रक के साथ जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी की हिदायत का इंतज़ार किया करते थे और परवेज इलाही तो खुद तमाम तकल्लुफ़ात को एक तरफ रख कर जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के घर पहुँच जाया करते थे। और इन सब खिदमात का समर ये था कि जज साहब करोड़ों की रिश्वत लिया करते थे और जायदाद की खरीदो फरोख्त में गैर कानूनी रकूम को लीगल किया करते थे। यही सब चलता रहता तो भी शायद ठीक ही था, मगर उन्होंने इमरान खान की मोहब्बत में सियासी जर्नलों की ईमा पर तमाम लाइनों को क्रॉस कर लिया और फिर जब उनके खिलाफ शिकंजा कसा गया तो वो मुस्ताफ़ी हो गए। जस्तजू में आज मुज़ाहिर अली नकवी की दास्तान हयात बहुत शानदार होने वाली है, मगर उसमें झांकने से पहले उनसे एक बुनियादी तारुफ लाजिम है। गुजरांवाला के मिडिल क्लास सैयद ख़ानदान में 1 सितंबर 1960 को मुज़ाहिर अली नकवी की पैदाइश हुई। इब्तदाई तालीम गुजरांवाला के सरकारी स्कूल गवर्नमेंट कम्प्रीहेंसिव हाई स्कूल से हासिल की, जबकि ग्रेजुएशन गवर्नमेंट कॉलेज गुजरांवाला से की। इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से LLB की डिग्री हासिल की। ये 1988 का साल था जब मुज़ाहिर अली नकवी ने लाहौर से अपनी वकालत का आगाज़ किया। 2001 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वकील के तौर पर भी प्रैक्टिस की और 2010 में उन्हें लाहौर हाई कोर्ट का जज तैनात किया गया। मुज़ाहिर अली नकवी मगर एक मेहनती जज थे। उन्होंने बतौर जज हाई कोर्ट अपने दौर में 37,000 केसेस निपटा कर एक रिकॉर्ड कायम किया। उनमें कई अहम केसेस भी थे जिनमें शाहरुख जतोई को सजाए मौत सुनाना और मुशर्रफ की सजाए मौत को कल अदम करार देने जैसे फैसले भी शामिल थे। मगर बतौर जज लाहौर हाई कोर्ट उन पर करप्शन के इल्जामात भी लगते रहे और उन्हें साल 2014 में भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दिया था और ये कहानी भी सुनने से ताल्लुक़ रखती है। 31 जनवरी 2014 जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 39 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला लिखा। मुज़ाहिर अली नकवी को मिसकंडक्ट का जिम्मेदार करार देते हुए उनकी जानिब से मुल्ज़िमान को ज़मानत देने के तरीक़ाकार पर बरहमी का इज़हार किया गया। इसी फैसले की बुनियाद पर मुज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ 2016 में भी एक रेफरेंस दायर किया गया। 19 अप्रैल 2016 को उन्हें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से शो काज नोटिस भी जारी किया गया, जिसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। 14 फरवरी 2018 को चीफ जस्टिस साकिब निसार ने मगर उनकी मदद की और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनका शो काज नोटिस खारिज कर दिया। बाजवा डॉक्टराइन के दौर में जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी अल-ऐलान ऐसे जज थे जो शरीफ ख़ानदान के खिलाफ सियासी फैसले सुनाया करते थे। मिसाल के तौर पर नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा केस का फैसला आया तो वो अपनी तकारीर में सुप्रीम कोर्ट के जजों को तनकीद का निशाना बना रहे थे। तो यही मुज़ाहिर अली नकवी थे जिनकी सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर के खिलाफ 15 दिन के लिए अदलिया मुखालिफ तकारीर नशर करने पर पाबंदी लगा दी और पैमरा को 2 हफ्तों में फैसला करने का हुक्म दे दिया।
यही वो फैसला था जिस पर उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार, जो रोज़ मीडिया पर सर्कस जमाए रखते थे, उन्होंने इस तासर को गलत करार दिया था कि इस फैसले में नवाज शरीफ की तकरीर पर पाबंदी लगाई गई है। हमने जस्तजू पर जस्टिस साकिब निसार की एक तफसीली दास्ताने हयात बयान की है, जो आप इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी शायद लाहौर हाई कोर्ट में ही रहते, मगर फिर इन्हें एक मौका मिला और उन्होंने इस मौके का बिल्कुल दुरुस्त फ़ायदा उठाया। जब जनवरी 2020 में उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुशर्रफ को सुनाई सजाए मौत की सज़ा भी ख़त्म कर दी, सज़ा सुनाने वाली खसूसी अदालत की तश्कील को ही गैर कानूनी करार दे दिया और हैरान कुन तौर पर मुशर्रफ के हक़ में फ़ैसला सुनाने के सिर्फ 2 माह बाद उन्हें जस्टिस आसिफ सईद खोसा की खाली नशिस्त पर सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में भी उनका दौर बहुत शानदार रहा। वो अलग ऐसे फैसले देते रहे जिनसे इमरान खान और PTI की सपोर्ट होती थी। मिसाल के तौर पर इमरान खान साबिक वज़ीर-ए-आज़म बनकर मज़ीद ख़तरनाक हुए, तो उनके साथ साथ ये दरअसल जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी थे जिन्होंने पंजाब में इंतखाबात का तनाज़ा खड़ा किया। फरवरी 2023 में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच साबिक CCPO गुलाम महमूद डोगर का केस सुन रहा था और इसी केस की समाअत के दौरान मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने पंजाब में इंतखाबात ना होने का नोटिस लेकर उसी वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को तलब कर लिया और मामला अज़ खुद नोटिस के लिए उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल को भिजवा दिया और हैरान कुन तौर पर वो भी तैयार थे और फौरी तौर पर नोटिस ले लिया, हालांकि मामला पहले ही लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेरे समाअत भी था। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी एक तरफ अदालत में इंसाफ फराहम करने में मसरूफ़ थे, मगर दूसरी तरफ उनकी 3 ऑडियो लीक्स हुई, जिनमें से 2 ऑडियो लीक्स में परवेज़ इलाही अपने वकीलों के साथ मज़ाहिर अली नकवी को फिक्स करने की बातें कर रहे थे, मगर तीसरी ऑडियो में मज़ाहिर अली नकवी और परवेज़ इलाही आपस में गुफ्तगू करते सुनाई दिए। यही वो मौका था जिसका फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान बार कौंसिल के अरकान की शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई और उसी रोज़ पाकिस्तान बार कौंसिल ने दरख्वास्त दायर करने की करारदाद मंजूर की। जोजा साहब जी वो मज़ाहिर अली नकवी को लुभाना जो वो मखा का केस है। अच्छा चलो मैं आपको आज वो चला जाएगा इस्लामाबाद, कह रहे थे इस्लामाबाद भेज देंगे आज, तो फिर उसके बाद वो जो प्रोसेस होगा फिर वो किसी में कोशिश कर लेंगे, पूरी बिल्कुल कोशिश कर लेंगे। बिल्कुल मज़ाहिर अली अकबर नकवी, ठीक है जी, बड़ा दबांग है। हाँ नहीं है जानना तो मज़ाहिर अली नकवी के पास लगवाना है। हाँ लेकिन वो फाइल वो कर दिया इन्होंने, फाइल कर दिया सर, फाइल कर दिया। जोजा साहब को पूछ ले, वो कर रहा है। जोजा साहब से मालूम कर, कल भी मेरी बात हुई थी, कल तक तो तैयार नहीं हुआ था, तो मैं चेक कर लेता। काम ठीक हो जाएगा वो, तो आप जरा कर लेना। जी मैं कर लेता हूँ सर, बहुत बेहतर। बड़े किसी को बताना नहीं है, लेकिन मैं सही है, समझ गया सर। अच्छा सर एक काम और है सर, अब वो परसों जो 14 तारीख को डोगर का भी केस लगा हुआ है बेंच में दोबारा सर भी नकवी साहब हैं, तो वो गुलाम मोहम्मद डोगर जो सर CCPO का केस कर रहा था ना सर, आपका जो CCPO था वो भी लगा हुआ है सर परसों, क्योंकि देखिए आपको क्यों नेचुरल हटा दिए गए, उनको तो रिप्लेस कर दिया, लेकिन केस अभी भी है सर, परसों लगा हुआ है 14 को सर। चलो मैं बात करता हूँ। सलामकुम सर जी सलाम अलैकुम, की हाल है? ठीक हो जी। मैनू बड़ा अफसोस होया कि अपना मैं आप ही आ रहा मम्मा खां इतने थोड़े कोल ही आ रहे उत्थे पहुंच गए मैं पहुंच गया। जी मैं आप भी आ रहे उत्थे सब कोई गल नहीं करती, कोई काम कह रहा कि नहीं मैं कोई प्रोटोकॉल ना नहीं आ रहा अपने नहीं मैं तो कहा ना ਤੁਹਾਡਾ अपना घर है, एनी टाइम ਤੁਸੀਂ आ नहीं मैं 1 सेकंड का सिर्फ मैं सलाम करके टुर जाऊंगा। नहीं गल मैं आ गया, गल तो सुनो, मैं आ गया ना, नेड़े पहुंच गया यार, की कर रहे पे। लाहौर हाई कोर्ट के एक वकील मियां दाऊद ने भी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया, जिसमें उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने स्मार्ट सिटी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक जाहिद रफ़ीक से माली फ़ायदा हासिल करने के लिए अपने असर व रसूख का इस्तेमाल किया। वो PTI और इसके कायद इमरान खान के साथ अपने ताल्लुकात को खुलेआम जाहिर करते हैं। उन्होंने प्रॉपर्टी की फ़रोख्त के ज़रिए अपनी ब्लैक की आमदनी को इलीगलाइज किया है। उन पर यह भी इल्ज़ामात लगाए गए कि उन्होंने 2021 में डिफेंस फेज़ 2 गुजरावाला कैंट में 6 करोड़ रुपए में घर फरोख्त किया, मगर हैरान कुन तौर पर यही घर उन्होंने सिर्फ 47 लाख रुपए में खरीदा।
2021 में कम अज़ कम 3 मरतबा अपने टैक्स रिटर्न्स को रिवाइज किया, अपने गोशवारों में गुजरावाला में वाक़या अलाइड प्लाजा को जाहिर नहीं किया जिसके वो मालिक हैं। बार रूम्स में ये बहस आम है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी के बेटे लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल केसेस के मुतासरा फरीकों को अप्रोच करते हैं और उनसे जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के असर और रसूख के ज़रिए उनकी पसंद के फ़ैसले कराने के बदले भारी रकूम का मुतालबा करते हैं। ना सिर्फ मियाँ दाऊद एडवोकेट बल्कि नून लीग लॉयर फोरम, पाकिस्तान बार कौंसिल, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और इस्लामाबाद की बार कौंसिल ने भी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में दरख्वास्त जमा करवाई। ऐसे ही मौके पर मार्च 2023 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की अपने भाई के साथ एक ऑडियो लीक भी सामने आ गई जिसमें मज़ाहिर अली नकवी और ट्रक की बातें हो रही थी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा मैं क्या वो अपना जो है ना सीधे सवाल कह रहा है कि मेरी कोई जनरल कराओ पंजाब जना दूसरा अपना मुजाहिर नूं या इकरार साहब मुझे ये कह रहा है ना उन्होंने जरा मिल लो उनको जो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ है पूरा सा खड़ा ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ। जाती तजवीज़ ये है कि ये करके ना जैसे कारण से 3-4 दिवस करा के ना इस्तगासे इन्हों से 228 सजा देने ताकि इन्हों प्रेशर से मैं सुबह करना ना सुबह इन्होंने पूछ कर मगर उस वक्त के चीफ जस्टिस ने इस रेफरेंस को दरखौरे इतना नहीं समझा और ना ही इस रेफरेंस को सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के सामने मुकर्रर किया, बल्कि 31 मार्च को इलेक्शन इंतवा केस की समाअत के दौरान जज्बाती अंदाज में रिमार्क्स दिए। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को बेंच में शामिल करना किसी को खामोश पैगाम देना था। यानी ये रोज़े रोशन की तरह याद था कि सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के आशिक जजीज खुलकर सामने आ रहे थे, मगर उनकी बहादुरी की तारीफ न करना शायद गलत होगा। जब इमरान खान सियासी जर्नलों के चहीते थे, जब बाजवा डॉक्ट्राइन का राज था, तो उस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए इमरान खान की सपोर्ट एक हलवा थी, मगर अब मुश्किल वक्त का आगाज़ हो चुका था। मगर मज़ाहिर अली नकवी और उनके दीगर हम ख्याल जदीद इमरान खान की मदद करने से बाज नहीं आ रहे थे और अफसोस के साथ उमर अता बंदयाल भी इसी में शामिल थे और उनका दौरे चीफ जजी कैसा रहा ये भी मैं जस्तजू पर बता चुका हूं, जो आप इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजेस का एक ग्रुप मुसलसल इस कोशिश में था कि अदलिया को सियासत से दूर किया जाए और ऐसे जज जो सियासत में दखल अंदाजी कर रहे हैं उनको कैसरे किरदार तक पहुँचाया जाए। जब उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की तरफ से जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की गई, तो अप्रैल 2023 के महीने में जस्टिस काजी फायरी साहब और जस्टिस सरदार मसूद ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को एक खत भी लिखा जिसमें मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल रेफरेंस पर गौर करने के लिए कौंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा किया गया था। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी की हिफाजत के लिए उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल तो वहाँ तक गए कि ऑडियो लीक्स के मामले पर जस्टिस काजी फायर ईसा की सरबराही में जो ऑडियो कमीशन बनाया गया उस 5 रुकनी बेंच को उमर अता बंदयाल ने पहली समाअत के बाद काम करने से ही रोक दिया। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई रोकने के लिए वक्त गुजारी के लिए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जून में जाकर जस्टिस सरदार तारिक मसूद से फ़कत राय तलब की, यानी दोगलों से मट्टी झाड़ी जा रही थी। मगर इसके बावजूद अगस्त के महीने में जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के नाम एक ख़त में अपने खिलाफ कार्रवाई को बदनीति करार दिया। उनके अल्फाज कुछ यूँ थे: मेरे खिलाफ सजूल और गैर संजीदा शिकायत दर्ज की गई हैं जो अदलिया के खिलाफ बदनीति पर मबनी मुहिम का हिस्सा है। इल्ज़ाम लगाया गया है कि जायदाद, रेवेन्यू रिकॉर्ड और इनकम टैक्स गोशवारों में ज़ाहिर की गई कीमत के मुकाबले में कीमत ज़्यादा है। दुनिया की अदालतें सदियों से इस बुनियादी असूल पर काम कर रही हैं कि इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि मुझे मेरे मामले में ऐसा नहीं नज़र आ रहा। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के हक़ में यही किया जा सकता था कि उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में रेफरेंस कोर्ट खाना जाए, मगर सियासी जर्नलों और इमरान खान की सारी साजिशों के बावजूद 17 सितंबर को जस्टिस काजी फायर ईसा नए चीफ जस्टिस का हलफ उठा रहे थे और फिर जब 25 सितंबर को जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रेफरेंस पर अपनी राय दी तो 27 अक्टूबर को नए चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने अपनी सरबराही में जस्टिस तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल अहसन के साथ लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी, बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अख्तर के साथ सुप्रीम जुडिशल कमीशन की समाअत में जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को पहला शोकाज नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार किया। उन्हें मुख्तलिफ नोटिस भेजे गए, मगर उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा, जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस नईम अख्तर को बेंच से अलग करने का मुतालबा किया। 20 नवंबर को उन्होंने अपने खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई का सामना करने का फैसला करते हुए जुडिशल काउंसिल की जानिब से जारी करदा दोनों शोकाज नोटिस को अपने वकला के जरिए चैलेंज करते हुए कहा कि कार्रवाई का आगाज गैर अदालती और किसी कानूनी इख्तियार के बगैर था। 24 नवंबर को 4-1 के फैसले से उन्हें तफसीली शोकाज नोटिस जारी किया गया, जिसमें वाहिद इख्तिलाफ जस्टिस एजाजुल अहसन ने किया, जिन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की पूरी कार्रवाई चलाने के अंदाज से इख्तिलाफ किया और मज़ाहिर अली नकवी पर लगाए गए इल्ज़ामात को भी गलत करार दिया। 30 नवंबर को जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने एक बार फिर शोकाज नोटिस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। 13 दिसंबर को चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस के नाम में खत में उनका इल्ज़ाम था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से उनके साथ तौहीन आमेज सलूक रवा रखा जा रहा है। मगर 9 जनवरी 2024 को ऐसा लगा कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी बाकायदा जुडिशल कमीशन की कार्रवाई का हिस्सा बनेगी, क्योंकि उन्होंने शोकाज नोटिस का तफसीली जवाब जमा करवाया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जज के खिलाफ मालूमात ले सकती है, मगर किसी की शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर सकती। जारी अहकामात रूल्स की तौहीन के मुतरादिफ हैं। रूल्स के मुताबिक कौंसल को मालूमात फराहम करने वाले का कार्रवाई में कोई किरदार नहीं होता। कौंसल में एक शिकायत कुनिंदा पाकिस्तान बार कौंसिल भी है और अटारनी जनरल शिकायत कुनिंदा पाकिस्तान बार कौंसिल के चेयरमैन हैं। बार कौंसिल की शिकायत सियासी और PDM की हुकूमत के ईमा पर दायर की है। ये इल्ज़ाम सरासर गलत है कि उनसे कोई भी शख्स बासानी रजू कर सकता है या उनको अप्रोच कर सकता है। लाहौर कैंट में खरीदा गया घर टैक्स गोशवारों में ज़ाहिर है। ST जोन्स पार्क में वाक़े घर की कीमत का तखमीना भी BC रेट के मुताबिक ही लगाया गया। इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया और ना ही मिसकंडक्ट का मुर्तकिब हुआ। काजी फायद ईसा केस में तयशुदा असूल है कि बच्चों के मामले पर जुडिशल काउंसिल कार्रवाई नहीं कर सकती। इस्लामाबाद के एक प्लॉट की अदायगी अपने सैलरी अकाउंट से की थी। अब जबकि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की समाअत का बाकायदा हिस्सा बन चुके थे, तो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने इजलास 11 जनवरी को तलब कर लिया, जिसमें 10 गवाहों को भी तलब किया गया था। मगर अगले ही रोज़ यानी 10 जनवरी को जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने बतौर जज सुप्रीम कोर्ट इस्तीफ़ा दे दिया। वो इस्तीफ़ा जिस पर 2023 की तारीख लिखी गई थी, उसके अल्फाज थे, मौजूदा हालात जो कि अवाम के इल्म में हैं और किसी हद तक उनका रिकॉर्ड पब्लिक भी है, उनमें सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर खिदमात जारी रखना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। कानूनी माहिरीत का ख्याल है कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी की तरफ से इस्तीफ़ा इसलिए आया कि उनकी सरकारी मरात यानी पेंशन वगैरह बहाल रहे। उन्हें उम्मीद थी कि इस्तीफ़े के बाद ये मामला दबजेगा और उनकी इज्जत पर बट्टा भी नहीं लगेगा। मगर उस वक्त के चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने ऐलान किया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने 11 जनवरी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास के दौरान कहा, यह नहीं हो सकता कि कोई जज पूरे इदारे की साख तबाह करके इस्तीफ़ा दे जाए और हम कोई कार्रवाई ना करें। पूरा पाकिस्तान हमारी तरफ देख रहा है, कोई तो फाइंडिंग देनी है कि शिकायत जेन्युइन थी या नहीं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई जारी रही और मार्च के महीने में जस्टिस मज़ाहिर नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार देकर बरतरफ कराने की साजिश की गई। एलामिया में कहा गया कि अगर वो मुस्ताफ़ी ना होते तो उन्हें बरतरफ कर दिया जाता। 33 सफ़हात पर मुश्तमिल अपने तफसीली फ़ैसले में लिखा गया कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को जज के ओहदे से हटा दिया जाना चाहिए था और उनके नाम के साथ जस्टिस या जज का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। कौंसिल के फैसले के मुताबिक गैर वाज़ेह तहाइफ जिसमें 5 करोड़ रुपए बेटों के लिए मामूली कीमत पर वसूल किए गए 2 कमर्शियल प्लॉट्स, 2 रिहायशी प्लॉट्स
और बेटी के लिए 5,000 पाउंड हासिल करके मज़ाहिर अली नकवी ने आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी की। इस फैसले के बाद मज़ाहिर अली नकवी सुप्रीम कोर्ट की तारीख में पाकिस्तान के वो मुनफरिद जज बन गए जिन्होंने अपनी करप्शन साबित होने से पहले ही मुस्ताफ़ी होकर अपना गुनाह तस्लीम कर लिया था। आपको स्क्रीन पर एक लिंक नज़र आ रहा है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है और आप हमारी कोई दूसरी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।